क्लास नाइन्थ हम लोग अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को समझ लेते हैं। देखिए पी क्यू एस टी के क्या है, पैरेलल है और इस तरह से फिगर बना हुआ है कि ये एंगल 110 डिग्री का दिया हुआ है और एंगल टी एस आर 130 का दिया है। तो आपको कौन सा एंगल पता करना है? क्यू आर एस ये एंगल पता करना है। तो ये एंगल पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉ कर रहे हैं एक्स वाई लाइन पैरेलल टू पी क्यू एंड passes थ्रू आर। हम क्या कर रहे हैं? एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो आर से पास कर रहा है और पी क्यू के क्या है? पैरेलल है। इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तो ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ठीक है, अब ध्यान से हम देखते हैं कि एस टी पैरेलल है एक्स वाई के और एस आर इज ए ट्रांसवर्जल है। ठीक है, तो इस एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा? यस, को इंटीरियर होंगे, यानी 130 डिग्री और प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू हो जाएंगे 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। को इंटीरियर एंगल हैं, इसलिए इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री और 130 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 130 माइनस हो जाएगा और एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू क्या फाइंड आउट हो जाएगा? 50 डिग्री फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स ये एंगल हमारा हो गया 50 डिग्री। नाउ अब नेक्स्ट आप देखिए क्या, पी क्यू पैरेलल टू एक्स वाई है और क्यू आर इज ए ट्रांसवर्जल है। तो एंगल पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल क्यू आर वाई के। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये देखिए, ये एंगल और इस एंगल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये जो दोनों एंगल हैं इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। इस एंगल का क्या नाम है? क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, प्लस दूसरा एंगल है एस आर वाई, एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू एंगल क्यू आर वाई कितना है? इज इक्वल टू एंगल ये है 110 डिग्री। ठीक, अब हम देखते हैं कि जो पी क्यू आर है, पी क्यू आर वो 110 डिग्री का है और एस आर वाई जो है वो 50 डिग्री का है। अभी हम लोगों ने उसे फाइंड आउट किया है। तो क्यू आर एस इज इक्वल टू 110। अब 50 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल क्यू आर एस आपको क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एंगल क्यू आर एस जो है वो कितना आ गया? 60 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों देखो ए बी सी डी के पैरेलल है और ये इस तरह से फिगर बना हुआ है। तो आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। तो बहुत ही सिंपल है, आइए करते हैं। पहले देखिए, अब ज़रा ध्यान से, ए बी क्या है? वो सी डी के पैरेलल है। ये देखिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, और पी क्यू क्या है? इज़ ए ट्रांसवर्जल। पी क्यू क्या है? इस पे ट्रांसवर्जल है। तो 50 और x में क्या रिलेशन होगा? एंगल x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल से ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे इंटीरियर एंगल से। तो ये और ये आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी आर इज ए ट्रांसवर्सल, ठीक है, इस पे ट्रांसवर्सल है। तो ज़रा ध्यान देखिए, ये एंगल और इस एंगल में क्या रिलेशन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का रिलेशन होगा। तो हम लिख देंगे एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ए पी आर में देखिए ये क्या है, 50 डिग्री का एंगल है और प्लस वाई डिग्री है, इज इक्वल टू पी आर डी कितना दिया हुआ है, 127 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 50 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो 127 माइनस 50 कर देंगे बच्चों, तो y इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 77 डिग्री। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले बच्चों सबसे ज़रूरी काम यह है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को बुक से बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए पी क्यू आर एस के क्या है, पैरेलल है और मिरर है। इस पर एक ए बी इंसिडेंट रे है जो रिफ्लेक्ट करके सी पर आती है और फिर सी से रिफ्लेक्ट करके डी डायरेक्शन में निकल जाती है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के क्या है, पैरेलल है। अगर हम इस एंगल और इस एंगल को दिखा दें इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल, तो लाइन हो जाएगी पैरेलल। तो इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है कि हम क्या कर रहे हैं कि एम बी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पी क्यू पर। देखिए एम बी एक पी क्यू लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह से ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक। और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं सी एन, और वो किस पर है, आर एस पर है, परपेंडिकुलर है आर एस पर। इस तरह से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आप भी ड्रॉ कर लीजिएगा, विदाउट ड्रॉ ये नहीं होगा, तो ये एन हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बताइए, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसी तरह से यहाँ पर एंगल ये 3 एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। नाउ अब ज़रा ध्यान से देखिए, नाउ एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एम बी जो है पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, और सी एन किस पे परपेंडिकुलर है, आर एस पर है। तो क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी बी एम पैरेलल टू सी एन एंड BC is a ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखिए, BM CN के पैरेलल है और BC उस पर ट्रांसवर्सल है। सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से ज़रा ध्यान से देखिए, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, अभी हमने लाया, और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो ये चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी
होगा। एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल है? एंगल ए बी सी, ये दोनों को प्लस कर देंगे तो ये एंगल मिलेगा। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, दोनों को प्लस कर देंगे तो बी सी डी मिलेगा। एंगल बी सी डी मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, so lines are parallel, so lines are parallel, that is जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल हो जाएगी? सी डी लाइन के पैरेलल हो जाएगी, जो हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाता है और एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाती है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।